कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 7.3 जेब कतरा कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इस पाठ से पहले इनका जीवन परिचय लिख लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या। ये ज्ञान प्रकाश विवेक जी हैं, इनका जीवन परिचय है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। आपने कहानी, कविता और हिंदी गजलें लिखी हैं और लघु कथाएं भी। आपका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। आपके कई कहानी संग्रह हैं। अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी जमीन, शिकारगाह और मुसाफिर खाना। एक कविता संग्रह दीवार से झांकती रोशनी और गजल संग्रह धूप के हस्ताक्षर आंखों में आसमान उसका प्रकाशित हो चुके हैं। आपका एक उपन्यास दिल्ली दरवाजा काफी मशहूर है। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार पुरस्कृत किया है। तो देखते हैं बच्चों, ये एक जेब कतरे की कहानी है और इस जेब कतरे में जेब कतरा अपना पत्र से लिख करके उसकी बात को अपनी बताता है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ दिया हुआ है। चलो देखते हैं लेसन को। तो बस से उतर कर जेब में हाथ डाला तो मैं चौंक पड़ा। जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या, कुल 9 रुपए और एक खत जो मैंने माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था। पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ये था कि जब बस में चढ़ने लग गया तो उसकी जेब जो है, उसकी जेब कतरे ने काट ली और जेब काट ली तो उसमें जो कुछ खत लिखे थे और जो भी पैसे रखे थे वो जेब कतरे के पास पहुंच गए। अब जेब कतरे के मनों पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है उस लेटर का, वो इस पाठ में दिखाया गया है। चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ। 9 रुपए जा चुके थे। यूं 9 रुपए तो कोई बड़ी चीज या बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं होते। ये बच्चों, जिस समय ये लिखा गया उस समय 9 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। आज के 900 रुपए के ही बराबर वो 9 रुपए हुआ करते थे। चलिए ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा, क्योंकि कोई भी बेटा बाहर जाता है तो घर के लिए कुछ पैसे भेजता ही है माँ के लिए, तो उसके संदर्भ में वो सोचता है। लेकिन खत पढ़कर हैरान रह गया। खत को पढ़ा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा 50 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता है। तो ऐसा माँ की ममता को दिखाया गया यहाँ पर। मैं इसी उधेड़-बुन में लग गया कि आखिर माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। तो कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें आड़ी तिरछी, बड़ी मुश्किल से एक खत पढ़ पाया। लिखा था, भाई 9 रुपए तुम्हारे और 41 रुपए अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे। तुम्हारा जेब कतरा। तो जेब कतरे ने जो कुछ भी जेब मारी थी उसमें वो खत पढ़ करके उसको लगा कि नहीं, ये कुछ गलत हुआ है, तो उसने बाकी पैसे भी उसको भेज दिया। ये कहानी लिखी हुई है। अब इस कहानी के थोड़े से हम गद्यांशों को देखते हैं कि कैसे उसके संदर्भ से व्याख्या करनी है। तो पहला लेते हैं। कुछ दिन गुजरे, माँ का खत मिला। मैं पढ़ने से पूर्व सहम गया। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा, लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश ज्ञान प्रकाश विवेक द्वारा लिखित कहानी जेब कतरा से लिया गया है। प्रसंग है, इस गद्यांश में जेब कतरे की माँ के प्रति ममता का वर्णन किया है। व्याख्या है, जेब कतरे ने लेखक को जेब से पत्र एवं रुपए निकाले, किंतु पत्र देखकर लेखक की माँ को मनी ऑर्डर किया। माँ ने लेखक को रुपए मिलने की सूचना दी। माँ का पत्र देखकर लेखक सहम गया। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माँ को कैसे रुपए मिल गए। माँ ने बेटे की लापरवाही न करने की बात से लेखक का मन भर आया। विशेष क्या है इसमें, कहानी बोधगम्य है, भाषा सरल है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। तो उत्तर है बच्चों ये,
लेखक के जेब में पैसे के साथ पत्र को पढ़कर जेब कतरे का मन द्रवित हो गया। माँ की याचना को वह ठुकरा नहीं सका और लेखक की माँ को पैसे भेजे। अगला प्रश्न है, जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उत्तर है बच्चों ये, लेखक नौकरी छूट जाने के कारण आर्थिक संकट में था। वह अपनी माँ को रुपए नहीं भेज पा रहा था। उसके पास बचे मात्र 9 रुपए भी जेब कतरे के पास चले गए थे। इसलिए वह नौकरी और आर्थिक संकट से जूझने के कारण यह वाक्य कहता है। प्रश्न है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये, इस कहानी को पढ़कर यह भाव जागृत होता है कि माँ के प्रति भावना कितनी उदार हो जाती है, चाहे वह लेखक की माँ हो या जेब कतरे की माँ हो, सभी माँ बराबर होती हैं, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। प्रश्न है, जेब कतरा किस विधा की रचना है? तो उत्तर है, जेब कतरा कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, जेब कतरा ने लघु कथाकार की माँ को कितने रुपए मिलाकर मनी ऑर्डर किए? तो उत्तर है 50 रुपए। प्रश्न है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है, हमें चोरी, बेईमानी, माँ का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी की आवश्यकता की पूर्ति करते समय मन में अपना पराया का भाव नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, अगर आपके पैसे खो जाएं तो आपको क्या महसूस होगा? उत्तर, पैसे खो जाएं या चोरी हो जाएं, ये दोनों एक ही दशा में हमें दुख अवश्य होगा। पैसा हाथ से किसी भी रूप में फिसले दुख का कारण बनता है। प्रश्न है, बेरोजगारी के कारण क्या क्या है? तो उत्तर है, ये जनसंख्या वृद्धि है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, सामाजिक जागरूकता की कमी, मानसिक स्तर विकसित न होना, ये बेरोजगारी के कारण है। प्रश्न है, लेखक ने अपने साथ घटी एक घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप भी अपने साथ घटी किसी एक घटना को इस प्रकार प्रस्तुत करें। तो उत्तर है ये, एक बार हम अपने परिवार के साथ बाजार गए, कपड़े की दुकान में गए, 2 ब्लाउज पीस दुकान में भूल कर आ गए। 2 दिन बाद याद आई, उस समय फोन और मोबाइल का चलन कम था, सोच में पड़ गए क्या करें। कई दिन बीतने के बाद उसी दुकान पर जाने का अवसर मिला। हमारे पहुंचते ही दुकानदार ने कहा कि आपका सामान हमारी दुकान में छूट गया था। उसने सहर्ष हमें सामान दिया और हमने उसे धन्यवाद देकर और भी सामान खरीदकर उसके संबंध को गहराई प्रदान की। अगला है ये देखो प्रश्न, जेब कतरा लेखक की लघु कथा है। तो ज्ञान प्रकाश विवेक की है, यहाँ पे खाली स्थान पढ़ना था, वैसे ज्ञान प्रकाश विवेक ये उत्तर दिया हुआ है बच्चों को। ऐसी एक सही विकल्प करने के लिए चुनने के लिए आता है क्वेश्चन। तो ये है, जेब कतरे ने पैसे भेजे थे। तो जेब कतरा ने पैसे भेजे थे, क्या दोस्त को भेजे थे, बहन को भेजे थे, कि माँ को भेजे थे या पिता को भेजे थे? तो उसने माँ को भेजे थे बच्चों। तो ये माँ इसमें सही है, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक्स, सुपर थैंक्स के जरिए आप लोग डायरेक्ट इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।